से भगवान चावले, प्रियंका मोहिते, ये सब काफ़ी अच्छे माउंटेनियर इंडिया का, और इन लोगों से बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। उस समय मैं भारत का सबसे कम उम्र का युवा बना था जो भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट कंचनजंगा को फतह किया था। अगला साल तो मैं माउंट एवरेस्ट और भी एक दो पीक है जो भारत में है, गढ़वाल हिमालयाज में, उनका तैयारी कर रहा हूँ। फिर अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, आप आगे बढ़ो, आपको कुछ नहीं होगा। बाकी नेचुरल कुछ अगर कॉज हो जाए तो उसके लिए कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे इस फील्ड में जाने के लिए अलाउ किए और काफ़ी सपोर्ट किया, तो मेरे लिए वही मेरे आइडियल है। मैं अगला साल माउंट एवरेस्ट पे खड़ा हूँ। भारत के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही पंकज कुमार मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे ही जानेंगे आज विधानसभा के स्थापना दिवस पर इन्हें सम्मानित किया गया है। कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं जब घर में ही सम्मान मिलता है। बाहर में तो मिलना ही चाहिए और घर में जब सम्मान मिलता है तब कैसा महसूस होता है। पंकज, कितने उम्र में आपने इस माउंटेन को फतह किया? 21 साल की उम्र में मैंने ये फतह किया था, और उस समय मैं भारत का सबसे कम उम्र का युवा बना था जो भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट कंचनजंगा को फतह किया था। ये कहाँ से मन में आया, कैसे आया पर्वत को फतह करने का? स्टार्टिंग से ही पढ़ाई के अलावा कुछ और करने का मन होता था, तो पहले मैं स्विमिंग करता था, तो स्विमिंग में अच्छा नहीं कर पाया, इसलिए फिर मुझे किसी तरह से पर्वतारोहण के फील्ड में मुझे मौका मिला कि आप करिए। तो मैं ट्रेनिंग करके फिर उसके बाद अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मैं धीरे धीरे अपना जो भी एक्सपीडिशंस होते थे उसको ज्वाइन करने लगा, और फिर मुझे मौका मिला कि माउंट कंचनजंगा का एक्सपीडिशन करना, तो फिर मैं वहाँ पे गया। अब अगला टारगेट क्या है? अगला साल तो मैं माउंट एवरेस्ट और भी एक दो पीक है जो भारत में है, गढ़वाल हिमालयाज में, उनका तैयारी कर रहा हूँ। बट देखते हैं, धीरे धीरे लगा हुआ हूँ, अगर होगा तो शायद मैं अगला साल माउंट एवरेस्ट पे खड़ा हूँ। काफ़ी रिस्क होता है माउंटेन फतह करना, तो मन में कभी डर आया कि कुछ बुरा भी हो सकता है, ये छोड़ देते हैं, कोई और सेक्टर चुनते हैं जिसमें करियर सिक्योर हो, वही काम किया जाए, कभी आया मन में? ऐसा स्टार्टिंग में तो मन में आया था, लेकिन वही है कि जब हम किसी चीज़ को चूज़ किया है तो काफ़ी उसके लिए मेहनत किया है, ट्रेनिंग लिया है, पता है कि डेंजर कहाँ पे है, कहाँ पे हमें रुकना है, तो उसके बाद फिर अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, आप आगे बढ़ो, आपको कुछ नहीं होगा। बाकी नेचुरल कुछ अगर कॉज हो जाए तो उसके लिए कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हम अपने तरफ से जो भी ट्रेनिंग किए हैं उसमें अपना बेस्ट देते हैं, तो इसलिए थोड़ा वो डर खत्म हो गया मन से। ट्रेनिंग कहाँ पर लिया आपने? मैंने अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग मनाली से लिया था ट्रेनिंग। हाँ। आपके जो आइडियल कहते हैं वो कौन है? अब मेरे मम्मी पापा ही है, वो बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में ऐसा फील्ड में कोई भी पेरेंट्स बहुत सोचते हैं कि अपने बच्चे को भेजे, या फिर पढ़ाई छोड़ के जनरली स्पोर्ट्स में भी नहीं भेजना चाहते, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे इस फील्ड में जाने के लिए अलाउ किए और काफ़ी सपोर्ट किया, तो मेरे लिए वही मेरे आइडियल है। इस बीच में रांची में बहुत सारे माउंटेनियर्स जो है आए थे, एक सीसीएल में कार्यक्रम हुआ था, तो किसी से प्रेरणा मिली जो आगे उस तरह से बनना है, करना है? जी, उसमें बहुत सारे माउंटेनियर जैसे जिनके साथ मैं कर चुका हूँ, वो हमारे टीम में थे, जैसे भगवान चावले, प्रियंका मोहिते, ये सब काफ़ी अच्छे माउंटेनियर इंडिया का, इनको राष्ट्रपति से अवार्ड भी मिला हुआ है, और इन लोगों से बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, क्योंकि ये साथ में इनके साथ मैं चढ़ाई भी कर चुका हूँ, तो काफ़ी अच्छा फील होता है कि मैं इनके टीम में था, और साथ ही साथ इनसे बहुत इंस्पायर भी होता है, जैसा उनका सोच है और जिस तरह से वो बात करते हैं वो काफ़ी अच्छा लगता है। क्या नाम है भैया? शशि शेखर नाम है मेरा। आप कहाँ के रहने वाले? वैसे मेरा गांव बोकारो है, पर अभी फ़िलहाल रांची में रहना होता है। आपने किस माउंटेन को फतह? अभी माउंट एवरेस्ट कहते हैं, चूँकि मौसम ख़राब था इसकी वजह से चोटी तक नहीं पहुंच पाए थे, 8430 मीटर तक पहुंचे थे, ऐसा था। तो आगे कब तक ये टारगेट है कि उसको फतह करना? अब अगले साल जैसे ही मौसम खुलता है कोई प्रयास रहेगा कि इसको पूरा किया जाए। ये कैसे मन में आया, प्रेरणा कहाँ से मिली थी कि हमको माउंटेन फतह करना? एक पहाड़ के प्रति एक आकर्षण रहता है, लगता है ऐसा पहाड़ खींचता है, और इसी चक्कर में, इसी क्रम में पहाड़ को थोड़ा अनुभव करना, प्रकृति को बहुत पास से देखने समझने का मौका मिलता है पर्वतारोहण में। काफ़ी रिस्क भी होते हैं। रिस्क तो काफ़ी ज़्यादा है, रिस्क है काफ़ी। फिर कभी मन में आया कि दूसरा करियर भी चुना जाए, ये छोड़ के सिक्योर लाइफ हो? नहीं, कई बार क्या है, रिस्क न लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है मेरे हिसाब से।
तो मेरा ये सोच है। बाकी ये अच्छा लगता है पहाड़ पे रहना। रिस्क रहता है, कहाँ रिस्क नहीं है, मेरे ख्याल से सभी जगह रिस्क है, पर वहाँ अच्छा लगता है रिस्क लेना भी। घर में आज सम्मान मिला, कैसा महसूस होता है? अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है कि खिलाड़ियों को जो डिजर्व करते हैं वो सम्मान मिले तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगता है। देखिए, खिलाड़ियों को सम्मान मिलने के बाद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और अपने मेहनत को और आगे बढ़ाने का जो है इनसे प्रेरणा भी मिली है कि वो और मेहनत करके और सफलता हासिल कर सके। अपने सहयोगी नूतन के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप रांची।